वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमीजन तथा मेरी कल्याणमयी माताएं, सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु श्रद्धा प्रणाम। आज हम सभी याजन के क्रम में जानना चाहेंगे ठाकुर जी के अमीय वाणी की एक पंक्ति, जिसका मूल विषय है सत्संग। सृष्टि का प्रत्येक जीव जीना चाहता है, बचना चाहता है एवं वृद्धि पाना चाहता है, और इस इच्छा की पूर्ति हेतु मार्ग की बाधाओं को हटाना चाहता है, बाधाओं को दूर करना चाहता है और उन बाधाओं को हटाने के लिए सहारा खोजता है, आश्रय खोजता है, जिसे धारण कर पकड़ कर समस्याओं का समाधान करें या आगंतुक समस्याओं से बच पाएं, जिससे जीवन और वर्धन का मार्ग प्रशस्त रहे। सभी जीवों में मनुष्य सर्वोत्तम सृष्टि का एक रूप है, मनुष्य रूप। सृष्टि के सभी जीवों में सर्वोत्तम है मनुष्य। कारण है जो प्रत्येक जीव में सभी कुछ न कुछ ज्ञान इंद्रिय है, आहार चेष्टा भय मैथुन, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 4 अंतस्थ इंद्रियों के अलावे मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, रैशनल एनिमल। और उन सभी इंद्रियों के साथ जो कि आसक्ति का विषय भी बनता है, वो बचने बढ़ने की नीति को जानने, चरित्रगत करने और उसे अनुशीलन करने के जो पथ है, मार्ग है, जो विधि है, उसे ही धर्म पथ कहा जाता है। और मनुष्य अकेला बचना नहीं चाहता, चाहता है स्वपरिवेश बचे। यह चाह भी है, इच्छा भी है और आवश्यकता भी है। स्वपरिवेश ही जीने की अनिवार्यता है प्रत्येक मनुष्य के पास, क्योंकि परिवेश तो स्वयं बन जाता है मनुष्य से ही। मनुष्य स्वार्थ वशीभूत हम संकीर्ण होते हैं, नहीं तो परिवेश के अधीन है। तो स्वपरिवेश बचना बढ़ना जो है, वही है धर्म का मूल रूप, धर्म का आधार। धर्म में हम सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते, यही कहा गया है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मंत्र है, जो धर्म का अर्थ ही होता है स्वपरिवेश बचना बढ़ना। और यही अमीय वाणी
जो सर्वोत्तम वाणी है, बचने बढ़ने की नीति, 100 परिवेश बचे, जीवन वृद्धि की सर्वोत्तम सुलभ सुखद नीति विधि यथा समय धराधाम पर हम मनुष्यों के लिए निर्धारित करने, पथ प्रदर्शन करने, बताने, कैसे बचोगे बढ़ोगे, क्या सुलभ है, सुखद मार्ग है। सृष्टिकर्ता पुनः पुनः बार बार यदा यदा ही शरीर धारण करते रहते हैं, और जब वह 100 शरीर धारण कर अवतरित होते हैं तो उन्हें ही ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, तत्वज्ञानियों ने मूर्त ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म बोले काया के ओहले, बिनु काया ब्रह्म क्या बोले। निराकार नहीं होते, साकार आकारित होते। और मूर्त ब्रह्म अवतार, पुरुषोत्तम, प्रॉफेट, नबी, आदर्श, परम पिता, परम गुरु इत्यादि जो भी कहे वही विश्वाधार स्वयं अवतरित होकर वह धराधाम पर आते रहे हैं। इसलिए उन्हें परम गुरु कहा गया। युगानुसार सर्वोत्तम विधान देने के कारण ही उन्हें विधाता भी कहा जाता है। विधान देने वाला, विधाता मतलब विहित रूप से धारण करना, विधाता जो विहित रूप से धारण किए हुआ है समस्त जीव जगत को। और ये ही सद्गुरु पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे ही धराधाम पर बार बार आकर मनुष्यों को गुरु रूप में हमें बचाने का नीति विधि देते हैं। हम यह भी देखते हैं कि शास्त्र के अनुसार वे विभिन्न रूपों में आते रहे हैं। तत्कालीन ऋषियों ने बोध करके जो बतलाया उसमें क्रमशः जुटते गया, और आज हम सभी गौरवान्वित होकर सहर्ष स्वीकार करते हैं। वही कब कब वो आए तो मत्स्य कुर्म कोल नरसिंह बावन शरीरम राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रूपायतम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्वतनि पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम। वर्तमान पुरुषोत्तम मूर्त वेद जुगावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आज धराधाम पर पूर्व के सबों का परिपूरक और उनकी एक निश्चयात्मक वाणी। वैसे तो सारी वाणियाँ मंत्र हैं, लेकिन विशेष विशेष रूप से हमें करना ही है, बाध्यता है। ठाकुर जी कहते हैं निश्चयात्मक। इस सद्गुरु के शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं जो सद्गुरु, सतनाम, सत्संग, तीनों में सत है, जिस संबंध में हम लोग जानना चाहेंगे। पूर्व के याजन क्रम में सद्गुरु और सतनाम के विषय में बातें हुई हैं, यथासाध्य हम लोग चर्चा किए। इसे वो अनंत रूप है, अनंत सागर है। आज का मौलिक विषय है सत्संग। सत्संग के विषय में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि मनुष्य में भ्रांति है कि सभी सत्संग एक ही है। वो कथावाचक बैठ गए, कथा कह रहे, पौराणिक कथा कह रहे, मिला जुला कर कह रहे, बनावटी बातें कह रहे। अनुभूति से परे भी कुछ बातें हो सकती हैं,
लेकिन अविकृत रूप में कुछ भी नहीं कहा जाता। उसे अविकृत रूप में, शाश्वत सरल रूप में पुरुषोत्तम अपने श्रीमुख से बोलते हैं, और वही है उनकी बातों की चर्चा करना ही सत्संग। आज के याजन क्रम में हम सभी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित सत्संग के विषय में चर्चा करेंगे। सत्संग का सार्थक स्वरूप के संबंध में जानना चाहेंगे। सार्थक, निरर्थक, सत्संग करके क्या लाभ हुआ, जीवन यश और वृद्धि की बाधाएं कितनी दूर हुई, मन के ग्रंथियों का कितना विमोचन हुआ, कितना सांप्रदायिक विरोध को त्याग कर हम जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो, नीति विधि को कैसे जाने, इत्यादि सारी बातें। और उस सत्संग में भी सत लगा हुआ है, सतगुरु, सत्संग, सतनाम। सत जोर संग का मेल है, सत्संग। सत शब्द अस धातु से बना है। अस उसका मूल तत्व है, वह धातु है। और अस सत, जिसका अर्थ है विद्यमानता, अस्तित्व का भाव, बचने बढ़ने की आकुति, नियम, वही है सत। और वह जब मूर्त होता है तो सत्पुरुष, सद्गुरु, उनके द्वारा प्रदत्त नाम सतनाम, उनकी बातों की चर्चा, चरित्रगत करने की व्यवस्था सत्संग। और वह सत्य का और भी कुछ शब्दकोश में दिया है। जिस सत्य का अर्थ बतलाया है सहजात, जो जन्म के साथ ही सत्ता को धारण करके, अमिथ्या, जो झूठा नहीं है, चैतन्य, जिसके साथ कॉन्शसनेस है, चिरस्थायी है, शाश्वत निरंतर प्रवाह है। इसलिए उसे सत्य को अनश्वर कहा गया, जिसका नाश नहीं होता, कभी विलीन नहीं होगा, सृष्टि चलती रहेगी, धारा बुलबुले की भांति बरता रहेगी, इत्यादि इत्यादि कहते हैं। एक शब्द में हम यही कह सकते हैं, जो शुभ अर्थात सत्ता को जो स्वस्थ, संरक्षित, संपुष्ट रखता है, वही है सत्य। स्वस्थ मतलब किसी तरह का मैल नहीं, जो बचा हुआ रहे, संपुष्ट करता चले, ऐसा सत्य। इसलिए सत्य को की रक्षा करने हेतु जो गीता में है, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में धर्मगोप्ता शब्द आया है, वह सत्य उस पुरुष के लिए, कृष्ण के लिए कहा गया है। इसी तरह से अवतार, नबी, प्रॉफिट सत्य के मूर्त विग्रह हैं। सत्य को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वस्तु समझने लगे, यानी वह भावात्मक होता है। सत्य ये भावात्मक नहीं है। सत्य को व्यावहारिक समझना होगा, वो जीवन के लिए प्रयोजनीय समझा जाएगा। इसीलिए व्यवहार में आने के लिए, कर्म में लाने के लिए एक लिविंग इनकारनेट का अर्थ है इम्बॉडीमेंट, सार्थक, मूर्त और मूर्तमान, जीवंत, शरीरधारी पुरुष को आश्रय करके जो हम बोध करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, संग करके, वार्तालाप करके, उनके संगियों के साथ, उनके विश्वासियों के साथ, उनके अनुचरों के साथ चलकर हम उसे जानना चाहेंगे। यही है सत्य के मूर्त प्रतीक स्वयं नारायण, जो युगानुकूल आते रहते हैं। आज के युग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, इसलिए कहा गया है कि धरे न प्रेरित वर्तमान, अंधकार में करे पयान।
अगर वर्तमान पुरुषोत्तम को हम नहीं के शरणापन्न न हो तो वह अंधकार में चला जाएगा। हम सारी बात नहीं बूझ पाएंगे। प्रेरित वर्तमान को जब जब वो आते हैं उनके शरणापन्न होकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, बाधाओं को दूर कर। अगर ऐसा नहीं करें, शास्त्रों में भगवान को खोजें तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे पावे कोई, यही कबीर की वाणी है। इसलिए ढूंढना खोजना बोझना उन्हें उनके शरणापन, लिविंग इम्बॉडीमेंट। सत्य अर्थात वर्तमान पुरुषोत्तम अकाट्य जान लें, उससे भटकाया जाता है, उसे उनके पास जाने में भी बाधा है, जाने नहीं देगा। इसलिए कहा गया है ये तज्यता ही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसे पुरुष के पास जाने में जो बाधा हो उसे त्यागिए। तजो पिता प्रहलाद भरत महतारी। और बहकाया क्यों जाता है? इसका कारण है सांप्रदायिक अहम। जो हम राम के हैं, कृष्ण के हैं, बुद्ध के हैं, ईसा के हैं, मोहम्मद के हैं, हमको क्या ज़रूरत है श्री जी ठाकुर। इसलिए अमूर्त में जीवन असीम में चला जाए, वो मूर्त में सार्थक जीवन। इसलिए सत्संग का भी सार्थक स्वरूप वही है। और अज्ञानता के कारण और धर्म के नाम पर व्यवसाय कर कर स्वार्थ सिद्धि करने वाले वर्गों के कारण बोध भी करते हैं तो भी विभिन्न आसक्ति के कारण। पितामह कृष्ण को जानते थे, शुक्राचार्य गुरु को जानते थे, वो बावन भगवान को, भावन अवतार को, लेकिन अहम, राज्य प्रेम, पिता वचन इत्यादि को लेकर के वो उसके शरणापन नहीं हुए। इसलिए मानव भ्रमित हो जाता है। उस पर आश्रित जो है, हम पर जो आश्रित है उसे हम भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि हम पर आश्रित है, आसक्त है। और यही कारण है वर्तमान पुरुषोत्तम से दूरी बनाए रखने का रखाने का। सत्य का मूर्त विग्रह जब जब आए हैं तो सर्वप्रथम वे अपने से युक्त करने की ही चेष्टा करते हैं। बोलते हैं माँ में कंग शरणं व्रज, लव मी शरण, मुझसे प्रेम करो, सुनो सबकी बात, प्रेम करो, सुनो सबकी, करो वही जो तुम्हारे आत्मोन्नयन में सहयोग दिया। और यही क्रम है, अपने तरफ खींचते हैं। राम आए, प्रभु राम आए, कहते हैं मम गुण गावे पुलक शरीरा, गदगर गिरा नयन वह नीरा, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय। और कहते हैं जो यह कौन जानेगा, यही जाने जो परम सयाने, भजहि मोहि संसित दुख जाने। ठीक कृष्ण आए वही राम। कहते हैं जो शस्त्रधारियों में कृष्ण मैं ही हूँ, तो भी लोग नहीं समझ पा रहे। और यह भी कहते हैं मेरी शरणापन्न हो, माँ में कंग शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मानि परित्यज्य। हम भाषण में, सत्संग में हर समय बोलते हैं, लेकिन वर्तमान पुरुषोत्तम के पास आने में कठिनाई उत्पन्न होती है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं बौद्धं शरणं गच्छामि। महात्मा भगवान यीशु भी कहते हैं लव मी सर्व मी। मोहम्मद साहब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह से चैतन्य देव, रामकृष्ण देव सभी अपनी ओर खींचते। और हम सबों के लिए एक वाणी है जो पूर्व तनि को जो नहीं मानता, प्रकृत मलिच्छ ही कहलाता। उसे मानना है, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, लेकिन वर्तमान मूर्त और जीवंत पुरुषोत्तम यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शरणापन। वर्तमान समय में सर्व
पूर्वतनी परिपूरक शाश्वत वार्तावाही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिसे फुलफिलर दी बेस्ट पुरुषोत्तम उत्तम रूप से पूर्ण करने वाला शाश्वत शरीर पुरुषोत्तम फुलफिलर दी बेस्ट, उन्हें वही वर्णीय है शरणीय। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी शाश्वती धर्म अध्याय वाणी संख्या 207 में हमें स्पष्ट बतलाए हैं, जो वर्तमान महापुरुष पुरुषोत्तम जहाँ पर जितना उपेक्षित है, विगत महापुरुष भी वहाँ पर उतना लांछित है। अनुराग उनमें चाहे जैसा भी हो क्यों न रहे, यह ठीक जानो। इसे हम लोग फिर से जानें। वर्तमान पुरुषोत्तम को हम अगर नहीं मानते, उनकी उपेक्षा करते हैं, तो पूर्व के किसी भी पुरुषोत्तम या महापुरुष के प्रति हमारी अनुरक्ति हो ही नहीं सकती। यदि उनके प्रति अनुराग है तो वह भी लांछित है, क्योंकि हम वर्तमान को नहीं सन्नापन नहीं हो पाए, क्योंकि वही तो ये हैं, उन्हें तो अधिकार करके अवतरित हुए हैं। इसलिए पूर्वतनी को मानना ही हमारा होगा सार्थक। पूर्वतनी के प्रति भी श्रद्धा हमारी जीवंत और मृत्यु। एक उदाहरण है, जो प्रत्येक वंश में हमारे गोत्र के उद्गम से प्रवाहित हमारा वंश चला आ रहा है। इसमें कालक्रमानुसार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक वंश में पिता अनेक रूप में आते रहे हैं, अनेक होते रहे हैं, अनेक तरह के होते रहे। एक एक समय एक के बाद एक जो पितृपुरुषों की धारा है वह है, किंतु पितृत्व तो एक ही है, रक्त का वहन तो एक ही प्रकार हो रहा, उसी ऋषियों की रक्त धारा चल रही। हम प्रेम को विभिन्न रूप में देखते हैं, किंतु प्रेम अनुभव कहाँ करेंगे? किसी मूर्त भक्ति के समान कोई प्रेम नहीं। भक्ति का आगारत्व ही प्रेम है। सृष्टिकर्ता अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, किंतु जागृत क्रियमान और वह संपूर्ण रूप एक ही है, जो बार बार बताते हैं, उत्तिष्ठ जागृत पराप्त परान निबोधत। उसी शाश्वती ठाकुर के अमीय ग्रंथ शाश्वती धर्म अध्याय ही की वाणी संख्या 287 को हम लोग देखें। वे कहते हैं जो वे व्यर्थ हैं जो पूर्व पुण्यमान वर्तमान महान पुरुष का अनुसरण नहीं करते, वे व्यर्थ है। अगर पूर्व पुण्यमान वर्तमान पुरुषोत्तम जो पूर्व का पूर्ण उनका अनुसरण अगर नहीं करते हैं, तो धर्म की बाधा, सत्संग की गाथा इत्यादि सभी व्यर्थ है। अर्थात जो हम सत्य हुए वर्तमान युगा अवतार यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिन्हें हम ब्रह्म प्रब्रह्म कुल मालिक कह करके प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, श्रद्धा ज्ञापन। श्री श्री ठाकुर के शब्दों में सत्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट हम जाने। श्री श्री ठाकुर जी सत्य के विषय में क्या कहें? ठाकुर जी कहते हैं जो लोक मंगल होए जाते बाँचा बाढ़ाए थाके, सत्य बोले जानई ताराई सत्य बोले ताके। जिसे मंगल कह लोक मंगल होए जाते, संपूर्ण परिवेश का मंगल हो, बचने बढ़ने का नियम जहाँ हो, सत्य बोले ताराई जानिश, वही सत्य है, सत्य ही बोले ताके, और वही पुरुष सत्पुरुष है। अब हम दूसरा खंड संग के विषय में जाने। सत्य के विषय में
जान पाए जितना जाने, जितनी क्षमता है हमारी। संग का अर्थ होता है मिलन, संगति, साथ चलना, और इसी मिलन और संगति के साथ चल के हम सार्थक संगति में जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं जो सार्थक संगति के लिए जानो क्या है, तो सत्य के संयुक्ति के साथ तदगति संपन्न जो हैं वही है सत्संगी। उनका मिलन क्षेत्र ही हुआ सत्संग। सदगति मतलब जीवन यश और वृद्धि के नियम के साथ जो चलने के लिए व्रती हैं वो सत्संग। सत्संगी तो संसार का प्रत्येक जीव है, क्योंकि जीना सब चाहता है और वह अस्तित्व पाली है जो अस्तित्व पालन करना चाहता है, लेकिन पथ उसका कुछ अलग है। इसीलिए नॉन इनिशिएटेड बोलो, ठाकुर जी कहते हैं। नास्तिक मत बोलो, कोई नास्तिक नहीं है, सभी बचना चाहते। सत्य यानी वर्तमान आदर्श पुरुषोत्तम यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ अटूट लगाव, एक्सट्रीमी अटैचमेंट, एक्सट्रीमी अटैचमेंट, अटूट लगाव, अविरल धारा, निर्विच्छिन्न लगाव बने रहने और विश्वास के गाढ़त्व को बढ़ाते चलना ही है सत्संग का आश्रय ग्रहण करना। मनुष्य हैं, द्वंद्व में, आपत्ति में, अवसाद में पड़ेंगे। उसे दूर करने के लिए चाहिए हमको संपूर्ण ज्ञान का संपूर्ण उद्बोध करने की क्षमता, और उसे ही हम संगति के साथ, हम सभी भूत से आगत हैं, भूत से आगत हैं, वर्तमान में सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तथा भविष्य को उज्ज्वल करना चाहते हैं। यही तो उद्देश्य है। यही 3 खंड में काल बटा हुआ है। ठाकुर जी कहते हैं जो प्रत्येक प्रेरित पुरुष प्रत्येक का ही आध्यात्मिक रूपांतरित परिक्रमा है। वे समयानुसार वाणी वाहक होते हैं। वर्तमान के शरणापन्न होना माने उनके साथ बने रहना, सबों को वो साथ लेके चलने की प्रक्रिया देते हैं। इसलिए वही है, उनके साथ बने रहने की क्रिया में सचेष्ट रहना ही सत्संग। और सत्संग का मूल उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी कहते हैं सत्संग चाहता है मनुष्य जहाँ हिंदू, ईसाई, मुसलमान, शाक्त, वैष्णव, वहाँ प्रांत भेद या बिहारी, बंगाली, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन नहीं, मनुष्य ए विश्वे जतो नगरादिग्राम, सभी मनुष्य। वो सीमाबद्धता उनमें नहीं, कालखंड नहीं, वो कालहू के काल कराला, इसीलिए उन्हें विश्व रूप कहा गया है। और विश्व बंधुत्व की बात सभी सत्संग का मूल उद्देश्य है, जो शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मामेकं दुख भाग्य भवेत्। और उसको पार कर, उसे बाधा को दूर कर आपूर्यमान पुरुषोत्तम के साथ। और ठाकुर जी निश्चयात्मक बोध कराते हैं कि तुम लगे रहो। और मैं कहता हूँ ये ऐ विश्वे जतो नगरादिग्राम, सर्वत्र प्रचार होवे यही सतनाम। और यही संपूर्ण विश्व में आएगा एक न एक दिन, संप्रदाय का विरोध स्वतः टूटता जाएगा, क्योंकि जीवन वर्धन का शाश्वत नियम वर्तमान युग पुरुषोत्तम देते हैं। आज जो विश्व में मानव को भक्षण कर रहा है वो सभी बचना चाहता है, इसलिए इस नियम को पालन करेगा ही। इसलिए चाहिए सत्संग का मूल उद्देश्य मनुष्य के वही जीवन वर्धन की क्रिया को। और हमारा दायित्व है सत्संगियों का कि तुम निश्चय जानो, तुम अपने आप के, अपने परिवार के, देश के, देश के वर्तमान और भविष्य के उत्तरदायी। और उत्तरदायित्व बोध हमें जानना हो, हम ऐसा ठाकुर जी भार दिया है, यानी वे हमारे अंदर में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करने का। हम लोग इररिस्पॉन्सिबल हैं, और इस रिस्पॉन्सिबल होने से सार्थक संगति नहीं बनी रहेगी
तब प्रवृत्ति पोषक बन जाए। और इसी तरह से हम उनकी बातों को तो तुम जानो, तुम अपने परिवार के, देश के, देश के वर्तमान और भविष्य के उत्तरदायी हो, इसीलिए तुम्हें सचेष्ट रहना होगा, आगे बढ़ना। और कहते हैं ठाकुर, तुम्हें अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लाख हम आर्थिक उन्नति को देखें, ज्ञान के जो बौद्धिक हो, लेकिन जब तक आत्मोन्नयन नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं को सर्वतोमुखी उन्नति के पथ पर ले जाना होगा। और तुम, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि तुम सद्गुरु व सत्य में चित्त संलग्न करो, आत्मोन्नयन में यत्नवान हो, वंश परंपरा में उसे दाखिल करो, क्योंकि तुम्हारे वंश में उन्नति हो, तुम्हारी प्रवृत्ति को वो प्रवृत्ति मुखी से वह इष्टमुखी बनावे। और उत का अर्थ होता है उत, जोर नयन से उन्नयन बना है। नत माने उसे भी, उसके प्रति आकृति। उत माने उच्च माने श्रेष्ठ, उच्चतर, श्रेष्ठ के प्रति नति, वही है उन्नयन का पथ। मन की ग्रंथि का विमोचन होगा, यानी कपटता हटेगा, अशुभ सोच बदलेगा, शुभ में बदलेगा। हम जो पिंडी मन ब्रह्मांडी की ओर जाएगा, चैतन्य निर्मल बनेगा। यही है बचना, बढ़ना, ऊपर उठना, तरक्की पाना, उन्नति पाना। और संगति पर आधारित है वह। हम जैसी संगति करेंगे हमारा मन, बुद्धि, चित्त उसी तरह से होगा। एज यू थिंक सो दो बिकम। एक बात और, आज के सत्संग में पुरुषोत्तम श्रेष्ठ ठाकुर गुरुचंद्र जी को साथ लेकर अगर हम चलें इस भावधारा में, एक सोचने का विषय है। जो व्हेल मछली पालना चाहेंगे तो समुद्र के जैसे प्रवाह चाहिए, आश्रय चाहिए। अगर पूर्ण प्रकाश चाहिए तो सूर्य की प्रतीक्षा करनी होगी, सूर्य को वरण करना हो। यदि जेट विमान हम उतारना चाहेंगे तो उसके लिए ठोस विस्तृत एरोड्रोम चाहिए, क्योंकि बिना उससे हम पार नहीं पाए, वो उतर नहीं पाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए सत्संग का आश्रय स्थल होगा प्रवाह अनंत असीम के साथ ससीम बनकर जो आए हैं उसे हम ग्रहण करें। और परम पुरुष श्री श्री ठाकुर के साधना स्थल को ही उसी में लगे रहना। ठाकुर जी कहते हैं कि अच्युत इष्टनिष्ठ सक्रिय सुसंपन्न कर्मा इष्टि चलन प्रचेष्टा परायण जो हैं, ऐसे लोगों को ही साधु समझो। और उसका संग करना ही है सत्संग करना। साधु संग मोहि देवनित परम गुरु दातार। और उसमें अच्युत निष्ठा चाहिए आदर्श के प्रति, वर्तमान पुरुषोत्तम। सक्रियता चाहिए, एक्टिव लव एंड डिवोशन। और सुसंपन्न कर्मा, कार्य को सुंदर ढंग से पूरा, ऐसी प्रचेष्टा परायण जो लोग हैं वही साधु। साधु ते हो ही की कारज हानि, वही होगा। उनका संग करना है सत्संग। और उस सत्संग में जो चर्चा का विषय है वह होता है इष्ट की बातों को परिवेश में ले जाना। ऐसे जो अनुभूति संपन्न व्यक्ति हैं वह श्रुति के आधार पर हम चलें। शास्त्र भी कहता है जो श्रुति और स्मृति में अगर विरोध पैदा ले तो तुम श्रुति को ही सार्थक समझो। श्रुति स्मृति विरोधेषु स्मृतिरेव गरीयसी। क्यों कहे स्मृति ग्रहण करना? क्योंकि वह अनुभूति संपन्नता की बात है, लेखा लेखी की बात नहीं, देखा देखी की बात। आज हम पुरातन में युगानुसार साधुगण, देवगण, ऋषिगण, इसी तरह से वर्तमान पुरुषोत्तम, तत्कालीन पुरुषोत्तम को ग्रहण करके चलते थे। राम के समय में भगवान शंकर, कागभूषुंडी, जागवल्क, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, उनकी चर्चा करके सत्संग से मनुष्य को, अपने को, सबको सार्थक किया। तपबल शंभो वै अविनाशी। वैसे ही जब भगवान कृष्ण आए तो उनके समय में वो व्यास, कपिल, उद्धव, गोपियाँ, सुदामा, कुबरी इत्यादि
उनकी चर्चा करने में राधिका व्यस्त रही और उसे भगवान बुद्ध के समय में निवेदिता, फिर चैतन्य के समय में माहेश्वर पंडित, शारदा, ये रामकृष्ण समय में लाटू महाराज, गिरीश घोष, स्वामी विवेकानंद, उनको लेके चलने। वर्तमान समय में उनका ठाकुर की प्रतिष्ठा करने हेतु हमारे ठाकुर के जीवन काल से ही हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री वारदा, तदोपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री श्री अशोकदा, अभी वर्तमान में हमारे आचार्य देव श्रीमान अर्कद्वती चक्रवर्ती प्रधानाचार्य सत्संग, ये उस धारा को लेके चल रहे हैं। लोगों में भ्रांति उत्पन्न होती है, ये क्या वंश परंपरा की, यदि वंश परंपरा में उनके रक्त में तेज प्रवाह पुरुषोत्तम का प्रवाह क्रोमोजोम और जीन की बात करते हैं, वो जीवंत मूर्त है। पुरुषोत्तम जब 100 शरीर रहते हैं तो वे ही सब हैं, सब। और उनके निवर्तमान में अशरीरी में प्रथमतः हमारे साधु हैं स्वयं आचार्य जी, और उनके साथ संगति अनुभूति संपन्न है कि आचार्य को लेकर के हम चलें, बढ़ते रहें, तभी वह ब्रह्म मार्ग, आदर्श मार्ग, प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग से हम अटूट संबंध बनाए रख पाएंगे। आचार्य परंपरा अकाट्य रहता है। कब तक? जब तक स्वयं नारायण पृथ्वी पर पुनः पुनः उनका पुनरागमन नहीं हो जाता है। इसलिए पुनरागमन तक वे अछेद्य अभेद सब उनमें वर्तमान रहता है। इसलिए आचार्य के शरणापन्न होने पर हम चलें, करें, बढ़ें। प्रत्येक सत्संग यानी इष्ट चर्चा स्थल पर पुरुषोत्तम और आचार्य की छवि को रखकर हम अनिवार्य रूप से उन्हें उसी रूप में ग्रहण करते चलें, उन्हें संपूर्ण सार्थक जीवंत रूप मानकर हम चर्चा करें। उनकी छवि को मात्र छवि न समझें, उसे भी हम भावानुसार देखें, जीवंत समझें और छवि में मूर्त रूप बोध करने का प्रयास करें। यही है सत्संग का मूल विषय। अब हम यह भी थोड़ा जानने की चेष्टा करें कि संक्षिप्त रूप में सत्संग का वही एक सभा, सत्संगियों की सभा जिसमें मूर्त सक्रियता वर्तमान पुरुषोत्तम, उसे एक शब्द में हम कह सकते हैं द कॉमरेड ऑफ एग्जिस्टेंशियल कंपनी, कंपनी ऑफ एग्जिस्टेंशियल कॉमरेड्स। उसकी है जो ऐसी संस्था, संघ, जहाँ अस्तित्व लवर ऑफ पीस एंड एग्जिस्टेंस के लिए जो बरतती है, वही है जाजन का विषय। कथा का जाजन में क्या करते हैं हम? ठाकुर की बात, अपनी बात नहीं। ठाकुर की बात भी हम लोगों के कुसंस्कार के कारण, कभी कभी प्रवृत्ति मुखी होने के कारण उसमें बहुत जोर घटाव हो जाता है। यह पाप है, मिलावट है, उस एडल्ट्रेशन है। अनएडल्ट्रेटेड उनकी बात को रखना होगा और चरित्रगत करना होगा। इससे हम सत्संग का मूल, शास्त्र का भी निर्देश है। ये याजन का माने ही है कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐसी बात बोलिए जो संपूर्ण किसी के अहंकार को उन्डेड न करें, घायल न करें। उनके अहंकार के साथ, उसकी प्रवृत्ति के साथ ठाकुर कैसे सुधारात्मक बात बोले हैं, उसे ही रखना है सत्संग का विषय। फिर है जो ब्रह्म निरूपण धर्म निविधि, बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, पुरुषोत्तम निरूपण बचने बढ़ने की नीति को बतावें, और यही है। इसे संसार में रहकर आध्यात्मिक जीवन जीते हुए परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हम बचने बढ़ने बाधाओं से मुक्त होकर हम साथ साथ अपने जीवन को चलाने में सफल सार्थक होंगे
रोग शोक व्याधि मोह भ्रम इत्यादि वो जो बुद्धि विपर्जय सभी मिटता जाएगा। शांति स्वस्ति और शुभ के अधिकारी होएंगे हम। इन्हीं उसे सत्संग का यही फल है। इसलिए सत्संग अर्थात संगति संपन्न वर्तमान पुरुषोत्तम और उनके पार्षदों के साथ संगति संपन्न। और यह बार बार करना होगा। एक दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, साल भर 5 वर्ष, उससे नहीं। सतत जेसांग सतत युक्तानां, तब क्या होगा? तो तब ही होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। बहुकाल अनंत का जीवन, आप्राण आजीवन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रतिष्ठा करने का मैं व्रती हूँ। और वही मुक्तिदाता के सामने अनुतप्त होकर हम अपने ग्रंथि को विमोचन करें, तोड़ें, यानी चाह रहित प्रभु की मंगल इच्छा समझना होगा। प्रवृत्ति परायणता रहने पर हम सत्संग से दूर हटते चले जाएंगे, वो अस्थाई नहीं रहे। क्योंकि प्रवृत्ति पूर्ण जहाँ नहीं होगी वहाँ हम उनके साथ हम निकलें। इसीलिए जाहुरी बनकर हम नहीं रहें, हम चरित्र से वो जाहुरी न बने, बल्कि अपने चरित्र से जाहिर करें कि हम उनका हैं, हम उनका बन के रहना चाहते हैं। इसी प्रकार दुर्बलता नहीं रहे, किसी प्रकार हम नहीं रहें, वह अचल हो। सनातन का ये नियम है, अचलोयं सनातनः, अचलोयं सनातनः। अचलोयं मतलब किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं, स्थिर चित्त। क्योंकि दुर्बल चित्त से भक्ति नहीं होती है, दुर्बल चित्त से कमज़ोर होता है। और मात्र कथावाचक एवं कथा श्रोता बनने से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि अमीय रस की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हम जब व्यवहार में नहीं लाएंगे तो मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। और कहने वाला सुनने वाला दोनों के लिए है। कही अहीं सुनी अहीं समुझ सचेता, कह रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, ठाकुर की बात से दूर, समझ रहे हैं कुछ, सुन ही नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, विभिन्न चिंता कर रहे हैं। इससे काम नहीं। जहाँ बैठिए, जितनी समय बैठिए, उसके सार तत्व को ग्रहण करिए। और सार तत्व है परम दयाल पूर्वतनी पूर्णी शाश्वत वर्तमान से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को सहज रूप में ग्रहण करना, परमपिता का निर्देश पालन करना, उनकी बातों को आचारित करना और उसे समाज में, देश में, वंश में धारण करना, यही उनका मूल उद्देश्य है। केवल सत्संग घर पर हम रह करके करेंगे और संगति नहीं रहेगी। देवघर सत्संग मूल केंद्र से आवागमन सदा रहूं पुर आवत जाता भगवान कृष्ण। बराबर उस लीला भूमि पर जाना होगा, आचार्य संगति करनी होगी, आचार्य के निर्देश पालन करके ही आगे का रास्ता पाना होगा। इसीलिए हमको चाहिए जो हम सत्संग में जब जब बुलावा आवे या नहीं, समय निकाल करके उधर दौड़ पड़ना। यही है संतों का समागम, जिससे कर्म फल खंडित होगा। ज्ञान घात प्रतिघात से हमारे मन की ग्रंथियों का विवेचन होगा, जिससे हर एक क्षेत्र में, चाहे वह वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उसे रिफ्रेशर कोर्स में जाना पड़ता है, रिफ्रेश होने के लिए। यानी नए नए शब्द, नई नई चीज़ों को, ढंग को जानना है। चीज़ तो एक ही है, ठाकुर जी जो कहे हैं, उसे कैसे करें। समय काल पात्र बदलता रहता है और उसे किस रूप में हमें आगे ले जाना है, यही है हमारा मौलिक उद्देश्य। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी त्रुटि भूल को क्षमा करेंगे और सबों से निवेदन है, स्वयं ज्ञान सद्गुरु सत्संग सतनाम के प्रति अटूट निष्ठा लेकर आप प्राण आजीवन चलें, सौ परिवार सौ परिवेश चलें। यही है सत्संग का वास्तविक स्वरूप। कथा भी सुने, शास्त्र पढ़ें, सबसे बसिए, सबसे रसिए, लेकिन वर्तमान पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में बने रहें, जिसके लिए आचार्य निष्ठा, साधु संगति
और सत्संग केंद्र से लगाओ, जजन जाजन इष्ट प्रीति के साथ हम बचें बढ़ें और सबों को प्रेरित करें। यही है हमारा मौलिक उद्देश्य, हम सभी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों की शांति, स्वस्ति और मंगल की कामना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।